नहींเป็นอิสระจากทุกทั้งปวงจะสภีवस्तुओं की कोई निश्चित नाम नहीं होते आइए हम अपनी दृष्टि को विस्तृत करें बाएं से दाएं देखें और उन सभी चीजों को देखें जो हम देखते हैं। सभी को नमस्कार। आज बुधवार 18 दिसंबर 2567 है। हम आज टेप 7 में सार्वभौमिक धर्म और दुख से मुक्ति के बारे में बात करेंगे। आज सुबह टेप 6 बना लिया था। आज टेप 7 है और इस सार्वभौमिक धर्म से मुक्ति के बारे में टेप्स बनाने की नीति का उद्देश्य यह है कि हम सभी लोग, चाहे वे बच्चे हों, बड़े हों, वृद्ध हों, विकलांग हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, सभी लिंग, आयु, जाति, स्थिति, राष्ट्रीयता, धर्म और देश से हों, इस दुख से मुक्ति के सत्य को सुने। मैं ये ध्यान केंद्रित करूंगा कि हम सभी को जीवन के तत्व को समझने में मदद मिले, जो खाली, स्पष्ट और शुद्ध होता है, जिसे हम मन या धर्म तत्व कह सकते हैं या इसे मूल तत्व भी कह सकते हैं। ये शुद्ध और खाली जीवन का तत्व, जिसे हम अब तक नहीं जानते थे। हम हमेशा बाहरी चीजों को सीखते हैं, लेकिन कभी भी अपने उत्पत्ति तत्व को नहीं जानते। यह वो ज्ञान है जिसे हम सभी को सीखना है, इसे पूरी तरह से समझना है और इसे दिल से जानना है। जब हम समझ जाएं, तो हमें इस धर्म को, इस ज्ञान को एक दूसरे के साथ साझा करना होगा। ये सार्वभौमिक धर्म जो दुख से मुक्ति देता है, शिक्षक द्वारा यूट्यूब और फेसबुक पर पलट दुख पाएं क्योंकि जानते हैं नामक पेज के माध्यम से प्रचारित किया गया है। हमें इसे सभी तक फैलाना होगा ताकि हर कोई इसे सुन सके, क्योंकि जब हम इसे सुनेंगे तो हम पूरी तरह से दुख से मुक्त हो जाएंगे और हम वो सत्य जान पाएंगे जिसे हर कोई जीवन भर खोज रहा है। ये ज्ञान वो है जिसे हम कई लाखों जन्मों से खोज रहे हैं। हमने हर परिस्थिति में जन्म लिया, समय गंवाया, लेकिन ये जन्म हमारा अंतिम जन्म होगा जब हम सत्य को जान पाएंगे। ये ज्ञान हमें आंतरिक जागरूकता की दिशा में प्रवृत्त करेगा और हमारे शुद्ध, स्पष्ट और खाली जीवन तत्व को जानने में मदद करेगा, जो कि कोई कठिन काम नहीं है बल्कि बहुत आसान है। इस सार्वभौमिक धर्म के टेप जो शिक्षक ने बनाए हैं, उनका उद्देश्य है कि हम 100 से अधिक टेप बनाएंगे ताकि पूरी दुनिया के लोग इसे सुन सकें। बच्चों से लेकर बड़े सभी लोग इसे सुन सकते हैं, ताकि हम सभी फिर कभी दुख न भोगें, न किसी को कष्ट पहुंचाएं, न किसी को नष्ट करें, न आपस में प्रतिस्पर्धा करें, जैसा कि हम अतीत से लेकर वर्तमान तक करते आए हैं। हम एक युग में प्रवेश करेंगे जहां हर कोई ये सत्य जान पाएगा कि ये दुनिया, ये शरीर, ये आवाज़, ये मानसिक चित्रण, हमारी भावनाएं, ये संवेदी अनुभव और जो ज्ञान हमने अब तक सीखा है, जिसे हम समझते थे कि हम मानव हैं, वास्तव में ये सब कुछ, ये सिर्फ हमारे शुद्ध, स्पष्ट और खाली जीवन तत्व की क्रिया है। ये उदाहरण कुछ इस प्रकार है कि हम शुद्ध तत्व हैं। हम शून्य आयाम, शून्य माप में हैं। इस शुद्ध तत्व में न तो समय है और न ही कोई दूरी। ये तत्व अत्यंत शुद्ध है, जो अनंत ब्रह्मांड की खालिता में एक हो जाता है। ये उत्पत्ति तत्व है। हम वही उत्पत्ति तत्व हैं। जब हम अपने प्रवाह को उलटकर जागरूक होते हैं, तो ये जागरूकता केवल तब संभव होती है जब हम शिक्षक के टेपों को सुने, बहुत अधिक टेप सुने और फिर अंदर की ओर देखें। हमें इस क्रिया को देखना होगा। हमें ये समझना होगा कि ये जो आवाज़ सुनाई दे रही है, ये हम नहीं हैं, ये सिर्फ एक क्रिया है। जो मानसिक चित्रण हम सोचते हैं, वो भी एक क्रिया है। हमारे द्वारा पकड़ी गई भावनाएं, सुख, दुख, संतोष, असंतोष, ये सब भावनाएं केवल क्रियाएं हैं। सभी प्रकार की भावनाएं, सभी रूपों में, ये सिर्फ क्रिया है, ये हम नहीं हैं। ये जो जागरूकता है, ये भी एक क्रिया है। अंततः इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम हों। जब हम अंदर की ओर मुड़कर जानने में सक्षम होते हैं, तब हमारे शुद्ध तत्व इसे स्वीकार कर लेता है। हमारे शुद्ध तत्व सभी क्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं, जैसे हम इस शरीर से मुक्त हो जाते हैं। जब हम शरीर से मुक्त होते हैं, तो हम सभी क्रियाओं से भी मुक्त हो जाते हैं। इसे एक और उदाहरण से समझिए। यदि हम इस शरीर को हटा दें, तो केवल शुद्ध तत्व और क्रिया बचती है। हम सभी क्रियाओं को हटा देते हैं, आवाज़ को हटा देते हैं, चित्रण को हटा देते हैं, भावनाओं को हटा देते हैं, ज्ञात होने की क्रिया, स्मृति, जो भी ज्ञान और समझ हमने कभी मानी थी कि हम इंसान हैं, उसे सब हटा देते हैं और अंत में केवल शुद्ध तत्व बचता है, जो जीवन का तत्व है। हम वही तत्व हैं जिसे उत्पत्ति तत्व कहा जाता है। जैसे ही हम ब्रह्मांड को पूरी तरह से हटा देते हैं, तारे, सूर्य, काले सुराख, अंधकार, प्रकाश, धूल, सभी वस्तुएं, सब कुछ हटा दिया जाए, तो केवल खाली और शुद्धता बचती है। यही उत्पत्ति तत्व है। ये ऊर्जा का आधार है, ये पदार्थ का मूल है। हम इस खाली और शुद्ध तत्व में निवास करते हैं, जो हर चीज का आधार और नींव है। हम वही शुद्ध तत्व हैं जो हर चीज के साथ एक हो जाता है। क्या हम इसे समझ सकते हैं? क्या हम इसे कल्पना कर सकते हैं और इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं? जो लोग नहीं समझ पाते, उन्हें इसे कई बार सुनना चाहिए। ये ज्ञान वो नहीं है जो हमें बाहर से ढूंढना पड़े। ये हमेशा हमारे साथ मौजूद है। हम हमेशा इसका आश्रय लेते हैं, लेकिन हम कभी भी शुद्ध तत्व को नहीं जानते। अब हम इस शुद्ध तत्व को समझने की कोशिश करेंगे।
शिक्षक इसे सरल भाषा में बताएंगे, बिना किसी धर्म या रूप रंग के। शिक्षक किसी विशेष विश्वास से जुड़े नहीं होंगे, ताकि ये सार्वभौमिक धर्म सभी धर्मों, सभी वर्गों, सभी लिंगों और सभी जातियों के लोगों तक पहुंच सके। हर कोई इसे सुन सकता है, और ये न केवल आसान है बल्कि मजेदार भी है, ये चुनौतीपूर्ण है। आइए इसे साबित करें। जो पहले इसे समझ पाएगा वो आंसू बहाएगा, ये एक महान चमत्कार होगा। हम रोएंगे, हमारे शुद्ध जीवन तत्व में प्रकाश छा जाएगा और हम इसे देख सकेंगे। हम वही शुद्ध तत्व बन जाएंगे। असल में हम वही शुद्ध तत्व हैं, लेकिन अभी हम इसे महसूस नहीं करते। हम मानते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो हम बोल रहे हैं। हम मानते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो हम सोच रहे हैं। हम मानते हैं कि जो भावनाएं हमारे अंदर आ रही हैं वो हमारी अपनी भावनाएं हैं, चाहे वो सुख, दुख या तटस्थता हो। हम इन क्रियाओं को अपना मान लेते हैं। हम मानते हैं कि जो हम जानते हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, गंध ले रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं, छू रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, वो सब कुछ सचमुच हम ही जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सत्य यह है कि इनमें से कुछ भी हमारा नहीं है। यह सब कुछ केवल हमारे शुद्ध जीवन तत्व की क्रिया है, जो खाली, स्पष्ट और शुद्ध है। हमारा तत्व वास्तव में शुद्ध और स्पष्ट है, इतना शुद्ध कि अंधकार भी उसमें प्रवेश कर सकता है। हम इसे कल्पना करें, हमारा शुद्ध तत्व वही उत्पत्ति तत्व है। वो बस ये जानना चाहता है कि वो क्या है, क्योंकि वो कुछ भी निर्मित नहीं कर सकता। इसलिए उसने क्रियाओं को उत्पन्न किया ताकि वो अलग अलग चीजों को जान सके। लेकिन वो क्रियाएं शुद्ध तत्व नहीं हैं, वे केवल क्रियाएं हैं। इसे इस प्रकार समझिए जैसे हम एक स्पष्ट जल की बूंद हैं जो हवा में तैर रही है। ये शुद्ध जल जीवन तत्व की तरह है, लेकिन इसमें सतह तनाव होता है। ये सतह तनाव ही तत्व का गुण है। जब कुछ इसके संपर्क में आता है तो ये प्रतिक्रिया करता है, जिससे प्रभाव उत्पन्न होता है, जैसे कि ध्वनि या मानसिक चित्रण। अगर हम अंदर से ध्यान से देखें तो ये आवाज लगातार हमारे मन में होती है, जैसे कि हम अपने भीतर कुछ बोल रहे हैं। हमारा मन तो मुंह नहीं है, लेकिन वो हमेशा बोलता रहता है। फिर हम इस आवाज के साथ बहते रहते हैं। क्या हम देख सकते हैं कि हम इस आवाज में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, जबकि ये केवल एक क्रिया है? ये हम नहीं हैं, ये केवल एक क्रिया है। यहां पर समझने के लिए जल्दी नहीं करना चाहिए, बस सुनते रहिए। धीरे धीरे हमारा शुद्ध जीवन तत्व इसे समझेगा। धीरे धीरे ये खुल जाएगा, धीरे धीरे ये समझ में आएगा और फिर ये खुद ही स्पष्ट हो जाएगा। इसे समझने के लिए किसी जल्दी की आवश्यकता नहीं है। जब आप मेरे प्रवचन को सुनते जा रहे हैं तो हमारा काम सिर्फ इस आवाज को पकड़ना है, इसे अंदर की ओर खींचना है। बस आवाज से चिपके रहना है, धीरे धीरे चलते रहना, जब तक हमें ये महसूस न हो कि ये आवाज हमारे मन के भीतर गहरे से गूंज रही है और हम इस आवाज को गहरे से महसूस कर रहे हैं। आवाज के साथ चलते रहना, समझते रहना, और धीरे धीरे ये ज्ञान उत्पन्न होगा कि ये सचमुच हमारा नहीं है। ये आवाज केवल एक क्रिया है, और जो हम जानते हैं, जिसे हम ये मानते हैं कि हम जान रहे हैं, जैसे हम ये आवाज सुन रहे हैं, हम देखेंगे कि जो जानने वाला है वो अपने आप जानता है। हम सत्य को देखना शुरू करेंगे कि ये जो जानने वाला है वो अपने आप जानता है। हमें जानने के लिए कुछ विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। ये अपने आप सुनता है, ये अपने आप गंध को महसूस करता है। जब हम चलते हैं और कोई गंध आती है, ये खुद ही उसे पहचानता है। ये अपने आप स्वाद महसूस करता है, ये अपने आप ठंडक और गर्मी महसूस करता है। ये अपनी प्रकृति से अपनी आंखों, कानों, नाक, जीभ और शरीर के माध्यम से इस सब को जानता है। और जब हम ध्यान से देखना शुरू करते हैं तो हम देखेंगे कि ये खुद ही जानता है, ये खुद ही बोलता है, ये खुद ही सोचता है, ये खुद ही सुख या दुख महसूस करता है। अब हम कहाँ हैं, ये प्रश्न खुद से पूछें और जवाब जानने की इच्छा न रखें। बस इसे देखिए और पूछिए, क्या ये सचमुच अपने आप जानता है? इसे प्रमाणित करें। चलो हम इसे प्रमाणित करते हैं। जब भी जीवन का शुद्ध तत्व खाली और स्पष्ट होता है, वो सत्य को स्वीकार कर लेता है। तब हम समझते हैं कि वास्तव में कुछ भी हमारा नहीं है। हमारा शुद्ध तत्व ये सत्य देखता है कि जो क्रियाएं हैं वे शुद्ध तत्व नहीं है। जब हमारा शुद्ध तत्व इसे समझता है और इसे स्वीकार कर लेता है तो वो इन क्रियाओं से मुक्त हो जाता है। हम आंसू बहाएंगे, ये स्थिति उज्ज्वल हो जाएगी और हम उस शुद्ध तत्व में रूपांतरित हो जाएंगे जो खाली और स्पष्ट है, जो अनंत ब्रह्मांड में समाहित हो गया है। हम मानवता से मुक्त हो जाएंगे। हम देखेंगे कि ये शरीर हमारा नहीं है। हम रोएंगे, हम देखेंगे कि ये आवाज, ये मानसिक चित्रण, ये उत्पन्न होने वाली भावनाएं, ये सब कुछ हम नहीं हैं। फिर हम रोएंगे, हम किसी महान सत्य का अनुभव करेंगे। हम सत्य को जान पाएंगे कि ये शरीर जन्म लेने के लिए आया है और मरने के लिए भी। ये शरीर स्थायी नहीं है। ये शरीर केवल एक अस्थायी आवास है जिसमें हम शुद्ध तत्व को जानने के लिए निवास करते हैं। चलो हम अपने शुद्ध तत्व के बारे में बात करते हैं। इसे स्पष्ट रूप में कल्पना करें। ये शुद्ध और स्पष्ट तत्व एक गोलाकार रूप में हो सकता है, या फिर ये गोलाकार रूप में न हो, कोई भी रूप ले सकता है।
इसे इस तरह से सोचिए कि ये शुद्ध तत्व है जो खाली और स्पष्टता के साथ एक हो जाता है, जो हमारे सामने मौजूद है। इस शुद्ध तत्व को बस ये जानने की इच्छा होती है कि वो क्या है, और वो केवल यही चाहता है। इसीलिए वो अपने चारों ओर की क्रियाओं का अनुभव करता है, वो हलचल महसूस करता है, वो अर्थ और मूल्य देता है। ये आवाज के रूप में बाहर आता है, ये मानसिक चित्रण के रूप में आता है, ये भावनाओं के रूप में आता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये सिर्फ एक क्रिया है। शुद्ध तत्व के चारों ओर हलचल होती है। इसे इस तरह समझिए। अब अंधकार उस स्पष्टता में प्रवेश करता है। अंधकार सब कुछ को निगल लेता है, ये शुद्धता को भी निगल लेता है। अगर हम देखें तो हमें केवल अंधकार दिखाई देता है, सही है ना? लेकिन वहां शुद्ध तत्व मौजूद है। अंधकार सिर्फ शुद्धता में निवास करता है। शुद्ध तत्व का कोई रूप नहीं होता। याद रखिए, हमारा शुद्ध जीवन तत्व कोई रूप नहीं रखता। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम जो दुख भोग रहे हैं वो केवल इस शरीर के कारण है। अगर शरीर न हो तो सब कुछ आराम से होगा। न खाने की जरूरत होगी, न सोने की, न शरीर का ख्याल रखने की, न कोई दर्द, न कोई पीड़ा, कुछ भी नहीं। अगर हमारे पास कोई आवाज न हो, कोई मानसिक चित्रण न हो, कोई भावना न हो, कोई अनुभव न हो, तो ये और भी आरामदायक होगा। हम न बोलते, न सोचते, न कोई भावना होती, न कुछ जानने की आवश्यकता होती। शुद्ध तत्व खाली और स्पष्ट होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता। लेकिन यह तत्व की शुरुआत है, ये उत्पत्ति तत्व है, और वही सब कुछ है। ये ठीक वैसे है जैसे एक बड़ा पेड़ छोटा हो जाता है और एक बीज में बदल जाता है। ये बीज जो छोटा होता है वही असल में बड़ा पेड़ है। कोई ये विश्वास नहीं करेगा कि ये छोटा सा बीज बड़ा पेड़ बन सकता है। ठीक उसी तरह हमारा शुद्ध जीवन तत्व जो खाली और स्पष्ट है, जिसे हम आत्मा भी कह सकते हैं, लेकिन इसे आत्मा कहना जरूरी नहीं है। इसे कोई नाम नहीं है। मैं इसे खाली, स्पष्ट, बिना रूप वाला जीवन तत्व कहता हूं। इसे आप मन भी कह सकते हैं। ये शुद्ध, स्पष्ट और खाली तत्व सब कुछ में समाहित हो जाता है। ये किसी भी क्रिया या भौतिक तत्व से संबंधित नहीं होता, क्योंकि यह पहले से ही शुद्ध है। सच्चाई ये है कि जब हम अंदर की ओर मुड़ते हैं और इन क्रियाओं को छोड़ देते हैं, तो हमें यह देखना और स्वीकार करना चाहिए कि ये क्रियाएं शुद्ध, खाली और स्पष्ट तत्व नहीं हैं। जब हम इसे पूरी तरह से समझ और स्वीकार कर लेते हैं, तब हम आंसू बहाएंगे। ये शुद्ध तत्व खुद को मुक्त कर लेगा और हम महसूस करेंगे कि हम बहुत महान हैं। हम खुद ही ये जान पाएंगे कि हम कितने महान हैं। आइए हम सभी इसे प्रमाणित करें। इस टेप को सुने, ध्यान से सुने और केवल निरीक्षण करें। सिर्फ निरीक्षण करें और समझने तक जाएं। निरीक्षण करें और समझें, 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 जब तक ये पूरी तरह से हृदय से स्वीकार न कर ले कि ये सच में अपने आप बोलता है। जो जान रहे हैं वो अपने आप जान रहे हैं। वास्तव में ये खुद सुन रहा है, ये खुद जान रहा है, ये आवाज खुद सुन रहा है। ध्यान से देखें, सिर्फ एक पल के लिए, जब ये सच में समझ में आता है कि ये अपने आप जान रहा है। जब ये जान लेंगे तब हम आंसू बहाएंगे। ये जानने के लिए तैयार होगा और हर पल में, हर क्षण में, हर सेकंड, हर मिली सेकंड में ये खुद को मुक्त कर सकता है, चाहे हम जाग रहे हों या सो रहे हों। अब वापस आते हैं शुद्ध और अत्यंत स्पष्ट तत्व पर। जब अंधकार उस खाली और स्पष्टता में प्रवेश करता है जो उत्पत्ति तत्व है, तो अंधकार सब कुछ को निगल लेता है। हम ये समझ सकते हैं कि सब कुछ अंधकार है, लेकिन ये सच नहीं है। अंधकार केवल एक प्रकार की ऊर्जा है जो खाली और स्पष्टता में निवास करती है। जब अंधकार प्रवेश करता है तो शुद्ध जीवन तत्व इसे महसूस करता है। वो महसूस करता है कि कुछ आकर टकरा रहा है और फिर वो प्रतिक्रिया करता है। ये प्रतिक्रिया ये सोचने का रूप लेती है, ये अंधकार है, हम अंधकार है, हम अंधकार हैं। ये इसलिए है क्योंकि शुद्ध तत्व अपनी पहचान नहीं जान सकता अगर कुछ टकराने वाली स्थिति न हो। फिर वो प्रतिक्रिया करता है। ये प्रतिक्रिया उसे उस अनुभव को जानने के लिए उत्पन्न होती है, जैसे आंखों से देखना। जब आंखें कुछ देखती हैं तो हम तुरंत सोचने लगते हैं कि वो क्या है और उस पर प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? जैसे ही हम आवाज सुनते हैं, हम उसे तुरंत एक नाम देते हैं, जैसे मोटरसाइकिल की आवाज। हम तुरंत सोचते हैं ये मोटरसाइकिल है, ये क्यों इतनी तेज है, और फिर हम सुख या दुख की भावना उत्पन्न करते हैं, जैसे ये बहुत तेज है, ये परेशान कर रहा है, और फिर ये भावना उत्पन्न होती है, ये तो चॉपर की आवाज है, और फिर ये मूल्यांकन होता है। जबकि ये सिर्फ एक आवाज है, लेकिन तुरंत ही ये क्रिया उत्पन्न होती है कि ये क्या है, और फिर भावना उत्पन्न होती है। फिर ये निष्कर्ष पर पहुंचता है कि समझ गए, और फिर वो शांति से समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर ये समझ नहीं पाता तो ये और सोचने लगता है, ये क्या आवाज है, ये किसकी आवाज है, और फिर ये आंतरिक रूप से बेचैन हो जाता है और इसे जवाब चाहिए। लेकिन वो अभी तक नहीं जानता कि ये क्या है। फिर ये बेचैन हो जाता है और इसे उत्तर पाने की कोशिश करता है। वो उसी स्थिति में फंसा रहता है जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। लेकिन अंत में हमारा शुद्ध तत्व अपने आप निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा।
अगर हमारा शुद्ध तत्व इन क्रियाओं को उत्पन्न करता है ताकि वो अनुभव कर सके, तो वो हलचल उत्पन्न करता है, फिर उसे रिकॉर्ड करता है, प्रोसेस करता है, समझने की कोशिश करता है। जब ये रिकॉर्ड कर लेता है, प्रोसेस कर लेता है और समझ लेता है, तब वो समाप्त हो जाता है, यानी वो अपने आप को साफ कर लेता है। उसे उत्तर मिल जाता है और वो खुद को हल कर लेता है। लेकिन जब तक वो उस ज्ञान से संबंधित उत्तर नहीं पाता, वो अंदर से बेचैन हो जाता है और वो उत्तर पाने की कोशिश करता है। वो अंदर की ओर फंसा रहता है। यह हमारा शुद्ध तत्व है। जब भी हम किसी चीज पर निर्भर होते हैं, जैसे आंख से देखना, कान से सुनना, गंध, स्वाद या जो भी संवेदनाएं हमें प्रभावित करती हैं और हम उन पर पकड़ बनाते हैं, तो हर बार जब हम उन चीजों को मूल्य देते हैं और उन पर पकड़ बनाते हैं, तो वो हलचल उत्पन्न होती है ताकि वो उस चीज को समझ सके। ये शुद्ध जीवन तत्व है जो इन क्रियाओं में उलझकर अनुभव प्राप्त करने की कोशिश करता है। जैसे हम आवाज, मानसिक चित्रण और भावनाओं को पकड़ लेते हैं, फिर हम उन भावनाओं में डूब जाते हैं। जब दुख आता है तो हम उसमें डूबकर रोते हैं, ये कितना दुखद है, और हम भावनाओं में पूरी तरह से समाहित हो जाते हैं, जबकि भावनाएं केवल एक क्रिया होती हैं, जैसे हवा। हवा आती है और फिर चली जाती है, लेकिन हम उसे जाने नहीं देते। हम हवा को पकड़ लेते हैं और फिर हम उस हवा के साथ घुल मिल जाते हैं, जैसे किसी अनुभव के साथ। हम उसी क्रिया के साथ दुख या सुख में डूब जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सभी चीजें वास्तविक नहीं हैं, ये केवल क्रियाएं हैं, और जो हम जानते हैं वो जानने वाली क्रिया भी हम नहीं हैं। ये जानने की क्रिया जो हम महसूस कर रहे हैं वो भी एक क्रिया है। ये जानने की क्रिया उस अनुभव से जुड़ जाती है, जैसे आवाज, चित्रण और भावना। ये सभी एक साथ प्रकट होते हैं और फिर वे समाप्त हो जाते हैं। ये हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन जब भी हम इन क्रियाओं के साथ बहने लगते हैं, जब हम इन क्रियाओं को पकड़ लेते हैं, तब हम इन क्रियाओं को जानने में डूब जाते हैं और हम उनसे जुड़ जाते हैं। हम उसी में फंसकर वहीं रह जाते हैं। क्या कभी हमने दुख में डूबकर 2, 3, 4 या 5 दिन तक रोया है? क्या हमने कभी दिन रात रोते हुए दुख महसूस किया है? कभी महसूस किया है? क्या आप जानते हैं कि ये दुख केवल एक क्रिया है जो हम अनुभव करते हैं? हम इसे सच मान लेते हैं, हम इसमें डूब जाते हैं, जैसे कि ये वास्तविक है, जैसे कि ये स्थायी रहेगा, जैसे कि इसे महसूस किया जा सकता है। लेकिन यह केवल एक क्रिया है जो प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है। जैसे हम पानी में पत्थर फेंकते हैं, वो टकराता है और लहरों का निर्माण करता है। लहरें मजबूत या कमजोर हो सकती हैं, ये उस टकराव की तीव्रता पर निर्भर करता है। लेकिन क्या वो पानी को बदल सकता है? क्या वो पानी को स्थायी रूप से बदल सकता है? नहीं। कुछ समय बाद वह पानी सामान्य और शांत हो जाता है, जैसे पहले था। असल में चाहे लहरें हों या ना हों, चाहे पानी को कुछ छेड़ा जाए या ना हो, पानी हमेशा अपने शुद्ध रूप में रहता है। हम ये ना माने कि हम लहरें हैं, मैं लहर नहीं हूं, मैं पानी हूं, यही शुद्ध तत्व की भूल है। जब अंधकार शुद्धता में प्रवेश करता है तो वो अंधकार से मिल जाता है और फिर ये मान लिया जाता है कि मैं ही अंधकार हूं। यही है, यही है, यही है, यही शुद्ध तत्व की स्वभाव है। वो नहीं जानता कि ये अंधकार है, वो बस पकड़ता जाता है, उस अंधकार को अपने साथ जोड़ता जाता है, जब तक कि वो ये नहीं समझ लेता कि वो शुद्ध और स्पष्ट तत्व है। तब वो इस पकड़ को छोड़ देता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसे समझना जरूरी है। जैसे एक बच्चा जो अभी हाल ही में जन्मा है, वो कुछ भी नहीं जानता। वो बहुत शुद्ध होता है, बहुत शुद्ध। अगर उसे किसी अपराधी के हाथों में दे दिया जाए और वो अपराधी उसे लोगों को चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करे, तो बच्चा नहीं जानता कि ये गलत है। वो बस यही जानता है कि उसे ऐसा करना चाहिए। अगर उस बच्चे को जानवरों के बीच में रखा जाए तो वह उन जानवरों की तरह व्यवहार करेगा। अगर वो गरीबों के बीच में जाए या अमीरों के बीच में, तो वो उसी तरह का हो जाएगा। वो सब कुछ बन सकता है, ये सब उसके परिस्थितियों और वातावरण पर निर्भर करता है। वो नहीं जानता कि ये सही है या गलत, अच्छा है या बुरा, ऊंचा है या नीचा, काला है या सफेद, सकारात्मक है या नकारात्मक। वो सिर्फ सीख रहा है। यही शुद्ध तत्व है, यही उसका उदाहरण है। अब वापस आते हैं हमारे शुद्ध जीवन तत्व की ओर, जो खाली और स्पष्ट है। हम यही शुद्ध तत्व हैं। भ्रमित मत होइए, हम कभी मनुष्य नहीं थे, हम कभी इस दुनिया में जन्मे नहीं थे। हम वही शुद्ध तत्व हैं। इसे प्रमाणित करें, भीतर जाकर इसे जानें, प्रमाणित करें, प्रमाणित करें। अब जब अंधकार इस शुद्ध तत्व में प्रवेश करता है तो उसकी प्रकृति सीख रही है। वो अंधकार में समाहित हो जाता है और वो ये मान लेता है कि वो अंधकार ही है। ये उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो इसी तरह से सीख रहा है। जब अंधकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है तो वो उसे खो देने पर दुखी होता है। क्या हम इस अज्ञानता को देख पा रहे हैं? क्या हम उसकी स्वाभाविक मूर्खता को देख सकते हैं? हम इसे मूर्खता नहीं कह सकते, ये उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। वह सीख रहा है, वो इन क्रियाओं का सहारा ले रहा है, वो इन क्रियाओं में समाहित हो जाता है और मानता है कि मैं ही अंधकार हूं। वो इस अंधकार को अपने आप में समाहित करता है।
फिर जैसे ही अंधकार धीरे धीरे दूर होता है, वो उसे छोड़ने में असमर्थ होता है। अंधकार खुद ही चला जाता है, वो इसे जाने नहीं देना चाहता, लेकिन अंधकार अंततः खुद ही खत्म हो जाता है। वो पूरी कोशिश करता है इसे पकड़ने की, लेकिन वो इसे पकड़ नहीं पाता। वो प्रकृति को नहीं पकड़ सकता। वो केवल इन क्रियाओं को उत्पन्न करता है जिसे हम नापसंदगी के रूप में पहचानते हैं। ये प्रकृति की क्रिया है। वह केवल इसे सीखने के लिए उत्पन्न करता है। यह न तो सही है न गलत। ये बस इस बात को नहीं जानता कि वो शुद्ध तत्व है। अब जैसे जैसे प्रकाश धीरे धीरे अंधकार को बदलता है, प्रकाश फैलने लगता है, हर ओर उजाला होने लगता है। लेकिन हम उस शुद्धता को नहीं देख सकते, क्योंकि वो सब में समाहित हो जाती है। हमारा शुद्ध तत्व, वो शुद्ध और स्पष्ट तत्व, खुद को पहचान नहीं सकता, और इसलिए उसने इन क्रियाओं को उत्पन्न किया ताकि वो सीख सके। जब तक वो खुद को नहीं जान पाता, वो ऐसे ही सीखता रहेगा। लेकिन मुद्दा ये इतना आसान नहीं है। जब उसने इन क्रियाओं को उत्पन्न किया तो वो इन्हीं क्रियाओं के साथ चलता गया, और फिर उसने इन्हें पकड़ लिया, ये मान लिया कि वो मानव है। अब शुद्ध और खाली जीवन तत्व ने ये मान लिया कि वो मानव है। वो इन आवाज़ों के सहारे ये कहता है, ये बाएं हाथ है, ये दाएं हाथ है। ये वास्तव में कुछ नहीं बोलता, लेकिन जो हलचल हो रही है वो आवाज़ में बदल जाती है। क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आप उस आवाज़ को देख पा रहे हैं जो ये कह रही है कि ये केवल हलचल है और ये कुछ नहीं है, केवल एक क्रिया है? ये क्रिया हमें ये समझाने की कोशिश कर रही है कि हम मानव हैं, हम पुरुष या महिला हैं, ये बाएं पैर है, ये दाएं पैर है, ये हमारा हाथ है। क्या आप उस आवाज़ को महसूस कर रहे हैं जो ये मूल्य देती है? क्या आप उस मानसिक चित्रण को देख पा रहे हैं जो ये सोचता है? क्या आप उन भावनाओं को देख पा रहे हैं जो स्वाभाविक रूप से काम कर रही हैं? अंदर से देखिए, क्या आप देख सकते हैं कि ये क्रियाएं अपने आप काम कर रही हैं? और जो हम जानते हैं वो भी अपनी क्रिया से जानता है। अब हम कहाँ हैं? हम क्या हैं? अपने मन को जवाब देने दें, अपने शुद्ध और खाली जीवन तत्व को जवाब देने दें। जब आप इसे समझ पाते हैं और शिक्षक के टेपों को सुनते रहते हैं तो सुनते रहिए। हम सभी इस शुद्ध तत्व को प्राप्त कर सकते हैं जब हम शिक्षक के टेप सुनते हैं। इसे सुनते रहें, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, जितना सुनेंगे उतना ये दिलचस्प लगेगा। ये सुनते सुनते आपको और उत्सुकता होगी, आप इसे और गहराई से समझ पाएंगे। आप इसे हासिल कर ही लेंगे। ये एक खेल है और आप इस खेल में जीतने वाले हैं। हम सभी को इस तत्व को प्राप्त करना है। ये सबसे महान चुनौती है। ये वही ज्ञान है जिसे हमने कभी नहीं सीखा। इस शुद्ध तत्व को समझना और जानना हमारा उद्देश्य है। जब आप इसे समझेंगे तो ये चमत्कारी होगा, ये बहुत शुद्ध होगा, और तब आप आंसू बहाएंगे। ये अनुभव बहुत महान होगा। हम जान पाएंगे कि हम अत्यंत शुद्ध तत्व हैं। हम कभी इस दुनिया में जन्मे नहीं थे, हम कभी कुछ भी नहीं थे। आवाज़, मानसिक चित्रण, भावनाएं और क्रियाएं, ये कभी किसी की नहीं थी। वे केवल प्राकृतिक घटनाएं हैं, लेकिन हम इनसे संबंधित नहीं हैं। हम वही शुद्ध तत्व हैं। हम वही हैं जो अत्यंत शुद्ध है, जो किसी भाषा से परे है। जब हम इन आवाज़ों से, इन मानसिक चित्रणों से, इन भावनाओं और क्रियाओं से अपनी पकड़ छोड़ देंगे और हम ये समझ पाएंगे कि ये हम नहीं हैं, तब ये सभी चीज़ें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। जैसे ही हम देखेंगे कि मानसिक चित्रण हमारा नहीं है, ये खत्म हो जाएगा। जैसे ही हम देखेंगे कि भावनाएं हमारी नहीं हैं, वे भी समाप्त हो जाएंगी। जब हम ये समझेंगे कि जो हम जानते हैं वो भी हम नहीं हैं, तो ये भी समाप्त हो जाएगा। जब ये सब समाप्त हो जाएगा तो केवल शुद्ध और खाली तत्व बच जाएगा, जो अत्यंत शुद्ध और स्पष्ट है, और फिर ये पूरी ब्रह्मांड में फैल जाएगा, जैसे उजाला हर जगह फैल जाता है। ये हमारे मन में पूरी तरह समाहित है। हम आंसू बहाएंगे, हम कई अद्भुत चीज़ें देखेंगे, और हम चाहेंगे कि इस दुनिया को भी ये देखने का अवसर मिले कि इसे समझे, इसे महसूस करे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये वही चीज़ है जिसके लिए हम जन्मों जन्मों से सर्कल में घूमते रहे हैं, जो हम बार बार जन्म लेते हैं ताकि हम इसे जान सकें। क्या हमने कभी खुद से ये सवाल किया है कि हम इस जीवन में क्यों आए हैं? ये ऐसा लगता है कि हम कुछ चाहते हैं, लेकिन हम अभी तक वो नहीं पा सके। हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास घर, कार, संपत्ति, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम वो नहीं पा सके जो हम चाहते हैं। यही है इसका उत्तर। हमारा शुद्ध तत्व, हमारा शुद्ध जीवन तत्व बस यह जानना चाहता है कि वो क्या है। बस यही। ये वो उत्पत्ति है जहां शुद्ध जीवन तत्व ने क्रियाएं उत्पन्न की ताकि वो सीख सके। ये शुरुआत है, और फिर वो पूरी तरह से बाहरी दुनिया को ही सीखता गया, कभी भी भीतर की ओर नहीं देखा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है? जन्म से लेकर अब तक हमारे माता पिता ने हमें यही सिखाया। उन्होंने हमें सोचने के लिए सिखाया, हमें याद करने के लिए सिखाया। उन्होंने हमें जीविका कमाने के लिए सिखाया, हमें भौतिक तत्वों से भरी दुनिया में जीने के लिए सिखाया। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि हम इंसान हैं, लेकिन कभी भी कोई भी माता पिता या शिक्षक हमें ये नहीं बताता कि हम शुद्ध, खाली, स्पष्ट जीवन तत्व हैं।
वे कभी नहीं बताते कि ये आवाज़, ये मानसिक चित्रण, ये भावनाएं और ये सभी क्रियाएं हम नहीं हैं। वे हमें नहीं बताते कि ये शरीर हमारा नहीं है, कि ये शरीर मरने के लिए आया है, कि ये शरीर टूटने के लिए आया है। वे हमें ये नहीं बताते कि ये सभी आवाज़ें, मानसिक चित्रण, भावनाएं और जानने की क्रियाएं केवल क्रियाएं हैं। ध्यान से देखिए, अंदर जाकर देखिए, बस देखिए, और तब ये सच्चाई खुलेगी। बस एक बार, एक क्षण के लिए अगर आप देख पाए तो आंसू बहेंगे और दिल हल्का हो जाएगा। ये हल्का महसूस होगा। ध्यान से देखिए, अगर आप इसे महसूस कर पाए और अगर आप इसे समझने के लिए तैयार हैं तो ये शुद्ध तत्व आपके भीतर समाहित हो जाएगा। इसे महसूस कर पाना महत्वपूर्ण है, इसे समझना महत्वपूर्ण है। ये एक ऐसा अनुभव होगा जो हमें बहुत हल्का और मुक्त महसूस कराएगा, जैसे हम वो सब कुछ उतार फेंक रहे हों जो हमने अपने साथ उठाया था। हम शरीर, आवाज, मानसिक चित्रण, भावनाएं और जानने की क्रियाओं को साथ लेकर चल रहे थे। जब हम इन सभी को छोड़ देते हैं, ये छोड़ना का मतलब ये नहीं है कि हम इन्हें दूर फेंक रहे हैं जैसा हम सोचते हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम समझते हैं कि ये सब चीजें हम नहीं हैं। ये केवल समझने की प्रक्रिया है, ये सोचने की नहीं है। शिक्षक हमें सोचने के लिए नहीं कहते क्या आप समझ पा रहे हैं। शिक्षक हमें याद रखने के लिए नहीं कहते क्या आप समझ पा रहे हैं। शिक्षक हमें समझने के लिए कहते हैं, हमें उसे महसूस करने के लिए कहते हैं। जब हम समझते हैं तो वो सब चीजें अपने आप निकल जाएंगी। समझने से ही ये हल्का हो जाएगा। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो ये हल्का होता जाएगा धीरे धीरे। मान लीजिए अगर हम 100 किलोग्राम का भारी बोझ उठाए हुए थे और हम 25 किलोग्राम का बोझ छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोझ हमारा नहीं था, इसलिए हमने उसे फेंक दिया। फिर हम थोड़ा और महसूस करते हैं और कहते हैं ये भी हमारा नहीं है, और फिर 25 किलोग्राम और छोड़ देते हैं। अब हम केवल 50 किलोग्राम का बोझ उठा रहे हैं, बहुत हल्का महसूस हो रहा है। फिर हम चलते हैं और महसूस करते हैं ये भी हमारा नहीं है, और बोझ और हल्का हो जाता है। हमने 25% और छोड़ दिया, अब केवल 75% बचा है। अब हम 25% और छोड़ देते हैं। ये हल्का हो गया, बहुत हल्का हो गया, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं गया। फिर हम चलते रहते हैं और हम सोचते हैं अब क्या बचा है। जो हम जानते हैं वो क्या है? क्या ये हमारा ज्ञान है? क्या ये जानने वाला जानता है? ये जैसे हम 25% का बोझ और छोड़ रहे हैं। तुम ही हो जो मुझे भारी बना रहे हो, हम कहते हैं, और फिर हम उस 25% को छोड़ देते हैं, 25 किलोग्राम को फेंक देते हैं। अब हम बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, जैसे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। अब हमें कुछ भी नहीं उठाना पड़ता, हम खाली हैं, हम हल्के हैं, हम स्पष्ट हैं, हम शुद्ध हैं। हम वही शुद्ध जीवन तत्व हैं जो खाली, स्पष्ट और शुद्ध है, जिसका कोई रूप नहीं होता। हम कल्पना करें कि जब हम रूपहीनता को समझते हैं तो उसे क्या दर्द हो सकता है? क्या उसे कुछ भी दुख होगा? रूपहीनता में जो शुद्ध जीवन तत्व है, इसमें न तो पुरुष है न महिला, ये न जाता है न आता है, न जन्म लेता है न मरता है। ये अमर है और इसमें कोई गति नहीं है। ये शुद्ध और स्पष्ट है और इसमें कोई उम्र नहीं होती, न दूरी होती है न समय होता है। ये सब कुछ है। ये वो ज्ञान है जो पूर्ण रूप से मौजूद है, लेकिन इसका कोई मालिक नहीं है। ये हम हैं, ये वही शुद्धता है जो अप्रतिम रूप से शुद्ध है। ये सच में बहुत शुद्ध है। इसे प्राप्त करना है, इसे पार करना है, हर बाधा को पार करना है। समझें और इसे प्राप्त करें। यही वही चीज है जिसे हम चाहते हैं, बाकी सब चीजें हमें भ्रमित कर रही हैं। अब इसे समझ लें। हम बहुत समय से गलत समझते आ रहे हैं, लेकिन ये हम नहीं हैं। अब ये शुद्ध और खाली तत्व जब प्रकाश से मिल जाता है तो वो प्रकाश के साथ एक हो जाता है। वो सोचता है मैं ही वो प्रकाश हूं। यह शुद्ध तत्व की स्वाभाविक क्रिया है, क्योंकि वो नहीं जानता कि वो क्या है। उसे यह जानने के लिए अनुभव करना पड़ता है। जब ये प्रकाश धीरे धीरे समाप्त होने लगता है तो हम इसे थामने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रकाश पकड़ में नहीं आता, इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। ये धीरे धीरे हमसे दूर होता जाता है और हम उसे पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, प्रकाश पकड़ में नहीं आता। ये प्राकृतिक स्वभाव है। शुद्ध तत्व को ये नहीं पता, वो सच में नहीं जानता। जब प्रकाश चला जाता है तो अंधकार आ जाता है और वो प्रकाश को खो देता है। वह उसे खोने पर दुखी होता है। हमारा शुद्ध जीवन तत्व ने प्रकाश को खो दिया है, जैसे कि आज हमारे जीवन की स्थिति है। यह शुद्ध और स्पष्ट जीवन तत्व की क्रिया है। अब वो इस हलचल का सहारा लेकर लंबे समय तक चलता रहा और अंततः उसने एक शरीर रूपी आवास को प्राप्त किया जो मानव शरीर कहलाता है। वो इस शरीर को प्राप्त करने से पहले एकल कोशिका जीव, द्विकोशिका जीव, 3 कोशिका जीव और धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के शरीरों में बदलते हुए आया। उसने कितने ही लाखों लाखों आवास बदले होंगे और अब वो इस आवास में रह रहा है जिसे हम शरीर कहते हैं। ये जलजीव हो सकता है, भूमि पर रहने वाला जीव हो सकता है, भूमिगत जीव हो सकता है, पंख वाले जीव हो सकते हैं, या फिर वो मानव भी हो सकता है।
हमारा शुद्ध जीवन तत्व अब इस शरीर में समाहित हो गया है और उसने इस शरीर को अपना रूप मान लिया है। जब हम नए नए जन्मे थे, हम भी हलचल कर रहे थे। हमने ये मान लिया था कि हम यही शरीर हैं, लेकिन उस समय हमारे पास कोई भाषा नहीं थी। लेकिन हमने ये मान लिया कि हम ये शरीर हैं। जब हम जन्म के बाद बाहर आए तो हमने माता पिता की आवाज़ सुनी, बोलने लगे, आवाज़ सुनने लगे, खाना खाने लगे, स्वाद महसूस करने लगे। हम महसूस करने लगे कि ये अच्छा है, ये भोजन है। हमने इसे याद किया, ये अच्छा है, हमने इसे पसंद किया। हम माता पिता की आवाज़ें सुनने लगे और धीरे धीरे हमने ये याद किया कि ये वही लोग हैं जो हमारी देखभाल करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं। हमने इन सभी चीज़ों को दर्ज करना शुरू किया, आवाज़, गंध, स्वाद, संवेदनाएं। माता पिता के गले लगने से हमें ये सब महसूस हुआ। माता पिता ने ये सब दर्ज किया और हम आंखें खोलकर देख सकते थे, चित्रों को याद कर सकते थे, आवाज़ को पहचान सकते थे, गंध को महसूस कर सकते थे। हम रिकॉर्ड करना शुरू कर दिए। हम आवाज़ें सुनने लगे, भाषा याद करने लगे, बोलने लगे, संवाद करने लगे, सोचने लगे। हम समझने लगे कि हम मानव हैं, हम उनके बच्चे हैं, ये हमारा है। फिर हम इसे पकड़ने लगे, हम सीखने लगे, याद करने लगे, सोचने लगे और ये मानने लगे कि हम सच में मानव हैं। हमने सब कुछ समझना शुरू कर दिया और हमें ये सिखाया गया कि कैसे जीविका कमानी है। हम जीवन जीते हैं और हम फिर से वही पुराना रास्ता अपनाते हैं। हम ये सब अनेकों बार कर चुके हैं। हम मनुष्य और जानवरों के शरीर में आए हैं, जीविका कमाने के लिए और फिर मरने के लिए। हम मनुष्य और जानवरों के शरीर में आए, जीविका कमाई और फिर मर गए। हम इसी तरह से अनगिनत बार इस चक्र में घूमते रहे हैं, लेकिन हम अब भी वही कर रहे हैं। अभी तक कोई भी नहीं आया और हमें नहीं बताया कि हम शुद्ध, खाली, स्पष्ट जीवन तत्व हैं। हम कोई क्रिया नहीं है, हम कोई भौतिक तत्व नहीं है। अब तक किसी ने हमें ये नहीं सिखाया। इसलिए शिक्षक ने ये सार्वभौमिक धर्म बनाया ताकि हम सभी इसे सुन सकें। इसका एक ही उद्देश्य है कि हम सभी शुद्ध जीवन तत्व को समझें, उस शुद्ध, महान और शुभ तत्व को जानें जो हम में मौजूद है, और तभी हम सब कुछ से मुक्त हो जाएंगे। ये भगवान से भी बड़ा है, ये बहुत महान है। गीत। हम सभी पहले से ही शुद्ध तत्व हैं, केवल हमें इसे समझने के लिए यहाँ आना है। अब इस समय तक जब हमने गुरुजी से ये स्पष्ट रूप से सुना है कि हम कैसे शुद्ध जीवन तत्व में वापस लौट सकते हैं, ये सत्य हमारे अपने स्वभाव से प्रकट हो सकता है। हमें रोजाना गुरुजी के द्वारा दिए गए उपदेशों को सुनना होगा। सुनने के बाद हमें अपने आप से ये संकल्प लेना होगा कि हम तब तक इस उपदेश को सुनते रहेंगे जब तक हम इस शुद्ध तत्व को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर लेते। गुरुजी के उपदेशों से हमें दुख से मुक्ति मिल सकती है क्योंकि हम इसे समझते हैं। हम इसे सभी के साथ साझा करेंगे। हम तब तक सुनते रहेंगे जब तक हम पूरी तरह से जागरूक नहीं हो जाते, जब तक ये हमारे दिल में पूरी तरह से समाहित नहीं हो जाता। हमें ये देखना होगा कि ये आवाज़, ये मानसिक चित्र, ये भावनाएं, ये सभी अनुभव हमारे स्वभाव की प्रक्रिया हैं जो खुद अपने काम कर रही हैं, ये हम नहीं हैं। हमें ये देखना होगा और समझना होगा। हम इसे संजीदगी से देखेंगे, बिना किसी संदेह के। जब हम इस प्रकार का संकल्प अपने हृदय से लेते हैं तो हमारी ऊर्जा भर जाती है। हमारी ऊर्जा भर जाती है और फिर ये समझना बहुत आसान हो जाता है। हम गुरुजी के उपदेश को सुनते जाते हैं और साथ ही साथ निरीक्षण करते जाते हैं। अभी इस पल में जब हम इसे सुन रहे हैं, क्या आप देख रहे हैं? क्या आप सुन रहे हैं ये आवाज़ जो हमारे अंदर गूंज रही है? देखिए, क्या आप देख रहे हैं कि गुरुजी की आवाज़ हमारे मन में गूंज रही है? क्या आप देख रहे हैं कि हमारे शुद्ध जीवन तत्व की खाली और स्पष्ट प्रकृति ये आवाज़ सुन रही है? देखिए, ये आवाज़ खुद ही हमारे भीतर गूंज रही है। यदि ये जीवन तत्व खाली और स्पष्ट है तो ये खुद ही महसूस कर रहा है। क्या आप देख रहे हैं कि ये आवाज़ खुद ही सुनाई दे रही है, ये अपने आप को महसूस कर रही है? जब आप अंदर देखेंगे, क्या आप देख सकते हैं कि इस अंदर की अनुभूति में कोई रूप है? ध्यान से देखें, ये केवल कुछ है जो महसूस किया जा रहा है। ये महसूस करने की प्रक्रिया एक खाली स्थान में हो रही है। ध्यान से देखें, ये सिर्फ एक अनुभव है जो अपने आप हो रहा है। हम सिर्फ अंदर देख रहे हैं। जो कुछ भी हमारे भीतर प्रभावित हो रहा है, जैसे आवाज़, गंध, चित्र, भावनाएं या कोई भी अनुभव, ये हमारे भीतर आकर महसूस हो रहा है। ध्यान से देखें कि ये अपने आप को जान रहा है, ये अपनी प्रकृति से जान रहा है। ये एक ऐसी प्रकृति है जो खाली और स्पष्ट है, लेकिन ये गूंज रही है, ये महसूस कर रही है, लेकिन इसमें कोई रूप नहीं है। ये बस कुछ ऐसा है जो महसूस किया जा रहा है। ये जैसे हवा की लहर है जो हल्के से हवा के भीतर चल रही है। हवा खुद को इस खाली और स्पष्ट स्थान में हिलाते हुए चल रही है। जब हवा इस खाली और स्पष्ट स्थान में हिलती है तो हम नहीं देख सकते कि ये कोई विशेष रूप में है, लेकिन ये चल रही है। ये जैसे एक अनुभव है जो साफ और हल्का है, जो लहराता है। ध्यान से अंदर देखिए, हम देख सकते हैं कि ये खाली और स्पष्ट अनुभव लहराता है, लेकिन इसका कोई रूप नहीं है। ये अपनी प्रकृति से महसूस कर रहा है, इसमें हम नहीं हैं। ध्यान से देखिए, इसमें कोई हम नहीं है। ये अपनी प्रकृति से लहराता है, ये अपनी प्रकृति से महसूस कर रहा है।
ये जैसे हमारे दिल की धड़कन है, दिल खुद ही धड़कता है। क्या आप देख सकते हैं? जैसे हमारी फेफड़े खुद काम करते हैं, जैसे जिगर खुद काम करता है, जैसे आंतें खुद काम करती हैं, जैसे पेट खुद काम करता है। समझ रहे हैं? ये हमारे शुद्ध जीवन तत्व की खाली और स्पष्ट प्रकृति है। ये किसी भी अनुभव से संबंधित नहीं है। और जो अनुभव हैं जैसे आवाज, चित्र, भावनाएं, ये सभी अनुभव एक प्रकृति के रूप में होते हैं जो प्रतिक्रिया करती है जब कुछ बाहरी रूप से प्रभावित करता है। ये जैसे एक साफ पानी का एक टुकड़ा है जो हमारे सामने तैर रहा है। इसके ऊपर एक सतह तनाव होती है ना? जब हवा या कुछ भी इसकी सतह को हल्का सा छूता है तो ये लहराने लगता है और इसका लहराना जैसे उसके चारों ओर तरंगों की तरह फैल जाता है। ठीक वैसे ही हमारा शुद्ध तत्व भी ऐसा ही है। इसे स्पष्ट रूप से उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है ताकि आप इसे समझ सकें। लेकिन जब हम इस अनुभव तक पहुंचते हैं तो हम खुद ही जान जाते हैं कि ये एहसास हमें कितना गहरा प्रभावित करता है। जो कुछ हम समझते थे वो हमारे मानव रूप का हिस्सा था, वो पूरी तरह से टूटकर गिर जाता है। हम जो कुछ भी जीवन भर जानते थे वो सब कुछ बिखर कर गिर जाता है। ये जैसे हम बचपन से अब तक जो भी जानते आए थे वो सब एक सपना था। जब हमें यह समझ में आता है कि ये सब एक सपना है, ये वास्तविक नहीं है, ये कोई ठोस अस्तित्व नहीं है, तो सब कुछ चुर जाता है। हम जानते हैं कि ये सब कुछ एक सपना था। इस ज्ञान के साथ सब कुछ टूट जाता है। हम शुद्ध जीवन तत्व हैं जो खाली और स्पष्ट है। फिर हम खुद से कहते हैं, क्यों हमने खुद को इतना मूर्ख बनाया? क्यों कोई हमें बचपन से नहीं सिखाता? ये अनुभव बहुत गहरा है। हम पूरे जीवन भर दुखों में रहे हैं, हम संघर्ष करते रहे हैं, हमने हर चीज में बहुत दुख उठाया। लेकिन जब हमें ये समझ में आता है कि हम ये शुद्ध तत्व हैं तो हम समझ जाते हैं कि दुखी होना मूर्खता है। हम मूर्ख नहीं हैं। हमें कभी भी दुख नहीं उठाना चाहिए। हमें कभी भी किसी भी चीज से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमें किसी से झगड़ने की, गुस्सा करने की, नफरत करने की जरूरत नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम ये समझते कि हम शुद्ध तत्व हैं तो अब तक हम एक अच्छे इंसान होते, हम सबकी मदद करते, हम सभी को मुक्ति दिलाते। क्योंकि ये शुद्ध तत्व सच में निराकार और शुद्ध है। इसमें कोई दुख नहीं है। ये यहाँ है, इसमें केवल आनंद है, इसमें केवल स्पष्टता है। ये जानता है कि हमें किसी भी चीज में दुखी नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज वास्तव में अस्तित्व नहीं रखती है। हमें गुस्से में नहीं आना चाहिए, हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए, हमें किसी को पीड़ित नहीं करना चाहिए, हमें किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी सच में अस्तित्व नहीं रखता। ये जैसे सब कुछ एक सपना है। हमें एक दूसरे से गुस्सा और नफरत नहीं करनी चाहिए। हम वही होंगे जो गुरुजी ने कहा है। हमें इसे समझना और महसूस करना है। ये एक चुनौतीपूर्ण मार्ग है। यह एक ऐसी शिक्षा है जिसे हम कभी भी आसानी से समाप्त नहीं कर सकते। ये शिक्षा ऐसी है जिसे कोई सिखाता नहीं है और कोई भी इसे आसानी से नहीं समझ सकता। ये हमारे लिए गृह कार्य है। ये गुरुजी द्वारा दिए गए सवाल हैं। हमें इन्हें हल करना है। हमें इसे पूरी तरह से महसूस करना है, अपने हृदय से इसे समझना है। ये गुरुजी की आवाज सिर्फ एक अनुभव है, इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। ये जैसे कुछ चीजों का अस्तित्व है जो अस्थायी रूप से इसका सहारा ले रही हैं। हमारा शरीर भी अस्थायी है क्योंकि ये लंबे समय तक नहीं रहेगा, ये भी मरेगा। ये शरीर और ये आवाज, ये सब प्रकट होती हैं, फिर गायब हो जाती हैं। ये सब केवल एक अस्थायी सहारा है, लेकिन हमें इसे नहीं पकड़ना चाहिए। इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। हमें इसे पकड़ने की जरूरत नहीं है। इस आवाज को न पकड़ें, ये केवल अस्थायी है। जो मानसिक चित्र हम सोचते हैं वो भी केवल अस्थायी हैं, उन्हें ना पकड़ें। भावनाएं भी केवल अस्थायी हैं, उन्हें ना पकड़ें। जो भी भावनाएं हों बस देखिए, वे खुद प्रकट होती हैं, फिर गायब हो जाती हैं। इन चीजों पर हंसिए क्योंकि हम इनसे बहुत समय तक जुड़कर इन पर निर्भर रहे हैं, लेकिन अब हम इन्हें नहीं पकड़ेंगे। ध्यान से देखिए, इसे पूरी तरह से समझिए, फिर हम आंसू बहाएंगे। हम देखेंगे कि ये बहुत महान है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। ये वही ज्ञान है, वही शिक्षा है जो शुद्ध जीवन तत्व ने बहुत समय से तलाश की है। ये शुद्ध तत्व उत्तर चाहता है। अब हमें इस उत्तर को प्राप्त करना है। ये वही सवाल है, वही समस्या है जो हमें इस शिक्षा ने दी है। हमें इसे समझना है, हमें इसे शुद्ध तत्व से ही समझना है। अब वापस आओ। शुद्ध जीवन तत्व जो हमारी जीवन की शुद्ध और खाली प्रकृति है, वो इस शरीर के रूप में निवास करती है जिसे हम शरीर कहते हैं, है ना? फिर हम मान लेते हैं कि हम पुरुष हैं या महिला हैं, हमें उम्र है, नाम है, उपनाम भी है। शुद्ध जीवन तत्व का कोई रूप नहीं है, लेकिन हम खुद को एक रूप मानकर भ्रमित हो जाते हैं। हम लंबे समय से इस भ्रम में जी रहे हैं, हमने इसे जमा किया है। अब ये अच्छा है कि हमें ये सच्चाई पता चली। इसलिए शुरुआत में हम आकर हम सीखने आते हैं, मानते हैं कि हम ये शरीर हैं। शुरुआत में हमने खुद को अंधकार माना, फिर खुद को प्रकाश माना, फिर खुद को शरीर माना, और फिर हमने ये मान लिया कि ये हमारी आवाज है। ये जो मानसिक चित्र हम सोच रहे हैं, जो भावनाएं हम अनुभव कर रहे हैं, हम सब कुछ जान रहे हैं।
ये आवाज़ जो गुरुजी की है, ये वास्तव में आवाज़ नहीं है और कोई भी नहीं बोल रहा है, कोई भी इसे महसूस नहीं कर रहा है। क्या आप देख रहे हैं? ये सब केवल प्रकृति के लक्षण हैं जो अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें उनके तरीके से जानने दें, उन्हें उनकी बातें करने दें, लेकिन ये मत मानिए कि ये आवाज़ है या कुछ और। ये केवल एक लक्षण है, इसे किसी रूप में ना पहचानें। ये सिर्फ एक अनुभव है, बस इतना ही। जैसे ही ये किसी रूप में ज्ञात हो, हमें इसे समझना है, क्योंकि ये चीज़ किसी भाषा की आवश्यकता नहीं रखती। हमारी शुद्ध जीवन तत्व की खाली, स्पष्ट और निराकार प्रकृति में कोई भाषा नहीं है। यहाँ कोई भी वो कहानी नहीं है जिसे हम इस दुनिया में समझते हैं, लेकिन अंदर में सब कुछ है। यह स्पष्ट है और यह शुद्धता का सार है जिसमें सब कुछ समाहित है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड इसमें समाहित है और ये सब कुछ जान सकता है। अब शुद्ध जीवन तत्व जो खाली और स्पष्ट है, वो केवल इस कारण नहीं जानता कि वो क्या है, इसलिए वो विभिन्न चीज़ों को पकड़कर लहराता रहता है ना? हम भी इस भ्रम में पड़ गए कि हम बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, भावनाएं महसूस कर रहे हैं और ये शरीर है, इसमें नाम, उपनाम, उम्र, माता पिता, रिश्तेदार हैं, हम इन्हें पकड़ लेते हैं। असल में हर एक मन अलग अलग रूपों में निवास करता है और सभी भ्रमित होते हैं, सभी जुड़े होते हैं और अंततः ये जानने के लिए आकर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं कि वे वास्तव में क्या हैं। अब इसके अंदर देखने का तरीका यह है, गुरुजी की बातों को सुनिए। ये पहला कदम है, सत्य की घोषणा करें, बार बार अपने आप से कहें। फिर गुरुजी के उपदेशों को सुनिए, बार बार सुनिए। फिर ध्यान से इसे देखें, अंदर ध्यान लगाकर इसे देखें, बाहर की चीज़ों से ध्यान हटाकर इस आवाज़, चित्र, भावनाओं और अनुभवों से खेलना बंद करें। किसी भी अनुभव या चीज़ में ना उलझें, सिर्फ अंदर पर ध्यान रखें। हम सुनते जाते हैं और अंदर की ओर भी ध्यान से देखते जाते हैं। ये आवाज़ जो हमें महसूस हो रही है, वो अंदर ही अंदर महसूस हो रही है। उदाहरण के लिए, हम आराम से बैठे हैं, चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं, चारों ओर देख रहे हैं और कुछ समय बाद हमें भूख लगने लगती है, कोई अनुभूति उत्पन्न होती है और फिर हम महसूस करते हैं कि हमें भूख लगी है और हम कहते हैं, अरे मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या आप देख रहे हैं? ये स्वाभाविक रूप से कहा गया है, मुझे भूख लग रही है। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? ये अंदर से बोला जा रहा है, लेकिन इसमें कोई मुंह नहीं है। ये बिना किसी शब्द के बोला जाता है। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो ये मुझे भूख लग रही है अचानक प्रकट हुआ और ये खुद ही बोला गया, जैसे ये कुछ बाहर निकल आया हो, इस आवाज़ से बाहर निकल आया हो। जब ये आवाज़ बाहर निकलती है, ये ऐसे महसूस होता है जैसे हमने 100 चीज़ें जो हमने उठाई थीं, उनमें से 25, 50 या 75 चीज़ें निकाल दी हैं। जब हम इसे महसूस करते हैं, ये हल्का हो जाता है, ये हल्का और साफ हो जाता है और आंसू बहने लगते हैं। ये तब होता है जब हम ये देख पाते हैं कि ये आवाज़ हम नहीं हैं। अगर हम समझ लें कि ये आवाज़ हम नहीं हैं, तो हम समझेंगे कि जो कुछ भी हम कह रहे हैं वो भी हम नहीं हैं। ये आवाज़ ये कह रही है, ये आवाज़ ये कह रही है, हमारे शरीर के बारे में भी यही आवाज़ कह रही है। तो फिर हम कहाँ हैं? ये वापस हमारे अंदर आएगा और हम देखेंगे कि सब कुछ इस आवाज़ से उत्पन्न हो रहा है, सब कुछ इस आवाज़ द्वारा ही बनाया जा रहा है। अब हम रोने लगेंगे और हम अंदर की ओर अधिक ध्यान से देखेंगे। ये अपने आप हो जाएगा। ये धीरे धीरे अंदर देखने की प्रक्रिया बढ़ती जाएगी। ये लगातार दिखाई देने लगेगा, जैसे हमेशा अंदर देखा जा रहा हो। लेकिन इसे देखने के लिए ध्यान नहीं लगाना चाहिए, बस इसे निरंतर देखिए, इसे देखते जाइए, ये अपने आप हो जाएगा। फिर गुरुजी के उपदेश सुनते रहिए, ये समझ में आने लगेगा, समझ में आएगा और ये हल्का और हल्का होता जाएगा, ये निरंतर हल्का होता जाएगा। फिर एक दिन अचानक ये आंसू बहने लगेगा, शायद 2-3 बार। फिर एक दिन आप बस चाय या कॉफ़ी पीते हुए बाहर देख रहे होंगे, जैसे पहले की तरह। गुरुजी के उपदेश सुनते हुए कुछ समय बाद आप अचानक एक छिपकली की आवाज़ सुनेंगे, टौक गए और उस आवाज़ को सुनते ही ये सब जागृत हो जाएगा। आपको एहसास होगा कि जो आप सुन रहे थे वो आप नहीं हैं। ये खुद ही जान जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा। जब ये छूटने वाला होता है, ये अपने आप हो जाएगा, ये खुद ही समझ जाएगा और अपनी प्रकृति से इसे समझेगा। जब शुद्ध जीवन तत्व जो खाली और स्पष्ट है, सच्चाई को अपनी प्रकृति से देखेगा और ये समझेगा कि जो अनुभव हैं वो नहीं है, तो वो चिपकेगा नहीं, वो इससे बाहर निकल जाएगा। ये जैसे हम 100 किलो वजन को लंबे समय तक ढोते रहे हों, धीरे धीरे वो उतरता जाएगा, फिर अंत में हम उसे पूरी तरह से छोड़ देंगे। अब हम हल्के हो गए हैं, हमें स्वतंत्रता मिल गई है, जैसे किसी बंधन से बाहर निकलकर हम स्वतंत्र हो गए हैं। हम इस संसार से ऊपर उठ गए हैं, हम मनुष्य से बाहर निकल गए हैं, इस संसार की सभी कहानियों से मुक्त हो गए हैं। हम शुद्ध तत्व में परिवर्तित हो गए हैं और तब हम आंसू बहाएंगे, हम चमत्कृत होंगे, हम गुरुजी से मिलना चाहेंगे। गुरुजी कहाँ हैं? मैं गुरुजी से मिलना चाहता हूँ, यही होगा। गुरुजी को कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये चाहते हैं कि हम सभी अपने शुद्ध तत्व को समझ लें जो हम में पहले से ही है, और तब हम पूरी तरह से दुखों से मुक्त हो जाएंगे। हम सभी शांति से एक साथ रहेंगे।
शांति का जन्म होगा। हम एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, न ही हम एक दूसरे से लड़ेंगे या किसी से कुछ छीनेंगे। हम एक दूसरे से प्यार करेंगे और हम केवल शुद्ध तत्व के बारे में बात करेंगे। ये खुशी और आनंद से भरा होगा, इसमें केवल शांति और ठंडक होगी। शांति का जन्म होगा और हम सभी को गुरुजी के उपदेशों को फैलाने में मदद करनी चाहिए। इसे यूट्यूब और फेसबुक पर साझा करना चाहिए। इसे और अधिक फैलाएं, यह समय की आवश्यकता है। मैं इसे यहीं समाप्त करता हूं और हम सभी को शुद्ध जीवन तत्व को जल्द से जल्द जानने का अवसर प्राप्त हो। सभी बुद्धों को साक्षी मानते हुए इस पल से लेकर आगे मैं इस धर्म का नियमित रूप से श्रवण करूंगा और अपने भीतर जागरूक रहूंगा। मैं विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं और ज्ञान के अनुभवों को प्रकृति के रूप में देखूंगा, न कि वे मेरे हैं, न ही वे मेरी स्वामित्व में हैं। मैं किसी भी अनुभव में चिपकने या संलग्न होने से बचूंगा और ऐसा नहीं होगा। ये जीवन मेरा आखिरी जीवन होगा। जब मैं सत्य को पूरी तरह से समझ लूंगा तो मैं अपने बच्चों, रिश्तेदारों और परिचितों को इस बात का ज्ञान दूंगा, ताकि वे भी भीतर जागरूक रहें और विचारों, कल्पनाओं और भावनाओं से चिपके न रहें जब तक जीवन की सांस समाप्त नहीं होती। ये बुद्ध की पूजा है। साधु, साधु, साधु।